तो दोस्तों कैसे आप सभी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल के न्यूज़ पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं माय लॉयल हस्बैंड आफ्टर आई डाइवोर्स के चैप्टर 3 को। दोस्तों हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को अच्छे से कवर किया है और जाना है कि क्या हुआ अब तक की स्टोरी में। तो आइए बिना किसी देरी के माय लॉयल हस्बैंड आफ्टर आई डाइवोर्स के चैप्टर 3 की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पर हमें उसी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर सी शिया को एडमिट कर देता है और तभी वहां पर एक नर्स मिस्टर सी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि हम तो बस थोड़ी देर के लिए ही कमरे से बाहर गए थे, इतने में मिस सिया हॉस्पिटल से चली गई और उन्होंने आपके दिए हुए पैसे को भी नहीं लिया जो आपने उनके लिए रखा था। इतना सुनते ही मिस्टर सी सीरियस हो जाता है और सीरियस मूड के साथ मिस्टर सी को ढूंढने के लिए चला जाता है और ड्राइव करते हुए मिस्टर सी को सिया की चिंता हो रही होती है और तभी मिस्टर सी सोचता है कि वो उस कार एक्सीडेंट में बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। इस हालत में न जाने वो कैसी होगी और वो कहाँ चली गई, उसने मेरे दिए हुए पैसे भी नहीं लिए। तभी हम शिया को एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर वो अपने एक्सीडेंट की कंप्लेंट लिखवाती है, जहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर को थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए देखते हैं जो कि सिया से पूछता है कि अच्छा तो आपके हिसाब से इस तरह का एक्सीडेंट आपका 6 साल पहले भी हुआ था जहां पर कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा था। तभी सिया पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बताती है और कहती है कि हाँ 6 साल पहले मेरे फादर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ आई थी और तभी एयरपोर्ट से घर की ओर जाते वक्त रास्ते में एक कार हमारा पीछा करने लगी। तभी मैंने अपने ड्राइवर अंकल ली से कहा कि जल्दी से इस कार से और तेजी से आगे हो जाओ। तभी वो कार हमारे बिल्कुल पास आ जाती है और अंकल ली मुझसे कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता और इतना कहकर अंकल ली राइट टर्न लेते ही है कि इतने में वो कार हमारी और तेजी से आती है और हमें टक्कर मार देती है और अंकल ली और मैं बहुत ही ज़्यादा इस एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाते हैं और उसके बाद जो हुआ वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और उस एक्सीडेंट में मैं बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी और मुझे अपना बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी एक आदमी मेरे पास आया और उसने सोचा कि उसने हमें मार दिया। तभी इतना सब जानने के बाद पुलिस ऑफिसर शॉक्ड हो जाता है और सिया के तरफ देखकर सिया से कहता है कि आपको किसी पर शक है या फिर ऐसे किसी का नाम आपके दिमाग में है जो आपको चोट पहुंचा सकता है। और इतना सब कहकर वो पुलिस ऑफिसर सिया का आई कार्ड देखता है और सोचता है कि ये लड़की जरूरी एक होनहार स्टूडेंट रही होगी। और तभी सिया ऑफिसर से कहती है मुझे अपनी सौतेली माँ और उसकी बेटी पर शक है। मेरी सौतेली माँ की बेटी एक्चुअल में मेरे डैड की बेटी नहीं है और मेरे डैड की बस मैं ही इकलौती बेटी हूँ और मेरे डैड के डेथ के बाद मुझे उनकी प्रॉपर्टी में से भी कोई हिस्सा नहीं मिला। इतना कहकर सिया सोचती है कि अगर मरने से पहले मेरे डैड मिस्टर सी और उनके फैमिली वालों से नहीं मिले होते तो आज मिस्टर सी की मेरे साथ शादी नहीं हुई होती। और तभी पुलिस ऑफिसर सिया से कहता है कि मिस सिया हम इसके बारे में और अच्छे से तहकीकात करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन अगर आपको भी इस केस के बारे में कुछ जानकारी मिले तो बिना किसी झिझक के आप हमसे शेयर करें। और तभी शिया कंप्लेंट लिखवाने के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर आकर अपने घर की ओर जा रही होती है और जाते हुए सोचती है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीटेड है। जहाँ कोई जानबूझकर किसी का मर्डर करना चाहता है तो कहीं किसी की ज़िंदगी में उसकी शादी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और इतना सब सोचते हुए वह अपने घर के पास पहुँचती है और दरवाजे पे खड़े होकर के नॉक करती है। इतने में उसका भाई जो कि उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला होता है और शिया के नाम मिलने पर वो वापस घर की ओर लौट रहा होता है। तभी आते हुए घर के सामने वो शिया को खड़ी देखता है और खड़ी देखकर शिया की तरफ भाग करके आता है और भागते हुए कहता है कि सिस्टर मैं आपका बहुत ही देर से यहाँ पर इंतजार कर रहा था, आप रोज कहाँ पे चले जाते हो और क्यों इतनी लेट आते हो। इतना कहते ही वो शिया के गले लग जाता है। तभी शिया अपने भाई से कहती है कि वो बस एक कार एक्सीडेंट था। तभी इतने में अंदर से एक आवाज आती है कि क्या एक कार एक्सीडेंट। इतना कहकर एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आता है जो सिया का अंकल होता है जिसका नाम चेंग्यू होता है। वो अपनी बेटी की तरह इसका ख्याल रखता है और सिया से कहता है कि तुम वापस आ गई, तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी, से बताओ कि तुम्हें कहाँ पर चोट आई और तुम्हें किसने टक्कर मारा। तभी सिया का भाई सिया से पूछता है कि सिस्टर बताओ कि क्या हुआ। तभी सिया उनसे मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इतना कहकर सोचती है कि जब से मेरे फादर की डेथ हुई है तब से अंकल ने मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखा है और ये बिल्कुल अपने फैमिली की तरह हमारा ख्याल रखते हैं। तभी अंकल चेंग्यू सिया के एक हाथ को पकड़कर कहते हैं कि देखो इस हाथ पर कितनी चोटें आई हैं। और तभी सिया सोचती है कि इन्होंने अपनी फैमिली को अकेले
अकेले ही बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। और तभी सिया का भाई सिया से कहता है कि सिस्टर आपके आर्म तो नहीं दुख रहे हैं। और तभी सिया जी के बारे में सोचती है कि जब मेरी याददाश्त गई थी तब ये बिल्कुल ही बच्चा था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा होनहार था, जिसकी वजह से इसका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सकता था। लेकिन फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से इसने समझते हुए आसपास की किसी छोटे से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी बन गया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसी तरीके की और भी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले आने वाली वीडियो में।